आज हम DID सुपर मॉम्स के मंच पर सेलिब्रेट करेंगे सुपर फैन स्पेशल। वेलकम टू DID सुपर मॉम। इंडिया शुरू करते हैं आज की ये मिलने मिलाने की शाम और बुलाते हैं आज की पहली सुपर मॉम को। सुपर फैन स्पेशल में प्रेजेंटिंग भिलाई छत्तीसगढ़ से वो जिसने पति को बना ही डाला रोमांटिक रंगीला साजन, अनिला राजन विद डांस करो श्वेता वॉरियर। अभी अनिला काफी एक्साइटेड रहेंगी ये जानने के लिए कि सुपर फैन स्पेशल में आपका सबसे बड़ा फैन कौन है हिंदुस्तान का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन है आपके सबसे बड़े फैन। ये देखिए पहले। बाबू मुशाइर, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मैं जिस्म से जरा कमजोर हूँ, तू मेरे हौसले से लड़के दिखा। हमारा लाइफ का यही सिद्धांत है और हम इसी में ही जीते हैं। मेरा नाम कपिल है और मैं इंदौर से हूँ और मैं पायल का हस्बैंड हूँ। मेरा नाम पायल है और मैं कपिल की वाइफ हूँ। एज अ हस्बैंड केयरिंग तो ये बहुत है। जैसे मैं कभी किचन में भी काम वगैरह करती हूँ तो गुदगुदी करना, ऐसे ऐसे करके जाना, ये मस्तियाँ चलती रहती है इसकी। शादी से पहले काफी अप्स एंड डाउन्स आए, बट इस शादी के बाद मेरी लाइफ सुपर हो चुकी है। हमारा शादी का वीडियो वायरल हुआ था, लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स थे कि हमें मोटिवेशन मिला। पहले कहीं जाते थे तो बहुत डर था कि लोग हमें देखेंगे, और अब हम कहीं जाते हैं और कोई हमें नहीं देखता है तो हमारा थॉट आता है कि यार देखा क्यों नहीं। अब लगता है कि हाँ, मतलब इसके बिना मैं अधूरी हूँ और मेरे बिना ये अधूरा है। बिना मैं अधूरा हूँ। वैसे तो पायल, मैंने आपको बहुत बार बोला है, पर यार एक बार और सही, आई लव यू। लव यू टू। तो कैसा लग रहा है आज आप DID के मंच पर आए हैं? कुछ कहना चाहेंगे अनिला से और हमारे जजेस से? DID सुपर मॉम्स के हम लोग जितने बड़े फैन हैं, उतने ही बड़े फैन से हम लोग अनिला मैम और प्रदीश सर के। क्या बात है यार। वेलकम वेलकम। हम दोनों की स्टोरीज भी जो है वही कहीं ना कहीं अनिला जी और प्रदीश जी की स्टोरी से सिमिलर है। प्रदीश जी हैं वो थोड़े अनरोमांटिक हैं, तो कपिल भी पहले अनरोमांटिक ही थे बहुत। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम फर्स्ट टाइम हमारे रोके वाले दिन मिले थे और आज हम आपके सामने हैं। क्या बात है यार। अच्छा, इसलिए आप इनके इतने बड़े फैन हैं? बिल्कुल, क्योंकि स्टोरी सेम ही है हम दोनों की, इसीलिए। जैसे ये लोग मिले थे एक ऐप के थ्रू, वैसे ही मेरी भी मुलाकात कपिल से एक ऐप के थ्रू हुई और वहाँ पर हम धीरे धीरे दोस्त बने और फिर हमने बातें शेयर करी। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, मेरी लाइफ काफ़ी डिफरेंट थी पायल के आने से पहले, और ये जैसे कि है बहुत ही बिंदास गर्ल, सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस पोस्ट करती है। इसने लाइफ को देखने का मेरा नज़रिया बदला। यस, मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ। आपने जो अभी स्टोरी भी बताया तो मैं समझ पा रही हूँ कि क्या वो फीलिंग थी। एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे इतने बड़े फैन हो तो मैं एक्चुअली अब मैं आपकी बड़ी फैन हो गई आप दोनों की। थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। आज लाइव आप ये परफॉर्मेंस देखेंगे और एंजॉय करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगा इस फॉर अनिला एंड श्वेता वॉरियर। मैं चांद और मैं सूरज, हमारा मिलना सबको ग्रहण या अपशकुन लगता है। ऐसा क्यों है कि हमारा रिश्ता सबको प्यार का कलंक लगता है। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। हजारों में किसी को तकदीर है, क्या बात है। मिली है एक रांझा और हीर जैसी, न जाने
जमाना, क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। क्या बात है। अरे ग्रहण शुरू हुआ, अब तो अपशगुन ही होगा। दुनिया की नजरों में ये रोग है, तो तड़पा है तो ये संजोग है। लाइने हम जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए, हम किसी से नाता जोड़ के, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी, न जाने ये ज़माना, तू चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। रॉकिंग, जोरदार तालियां हो जाए सुपर मॉम अनिला एंड डांस गुरु श्वेता वॉरियर के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या बात है यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। अनिला एंड श्वेता, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि एक चांद और सूरज की प्रेम कथा आपने दिखाई कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जब यूजुअली सिर्फ ग्रहण में जो प्लैनेट्स हैं वो एक लाइन में होते हैं, और आपके एक्ट में ये दिखाया है कि आप जब मिलते हैं तो लोगों को लगता है ये तो अपशगुन है, ये ग्रहण हो गया यार, ये गलत बात है। वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से अनिला आप सूरज बनी थी, चांद बनी थी, और जो एलिमेंट्स आपने यूज़ किए वाज वेरी वेरी नाइस। हजारों में किसी को तकदीर है। छोटे छोटे मूवमेंट्स से जो मुझे बहुत अच्छे लगे, एक पराये में आपने एक मूवमेंट किया अपने हाथ और पैर के साथ। मेरा खुद से पराए, हम किसी से। So overall, I love the concept. I love the choreography. थैंक यू सो मच सर। All the best. अनिला, यू हैव गॉन, मतलब मैं नहीं कहूँगी एक नॉच, कई नॉच आप ऊपर चली गई है आपके परफॉर्मेंसेस में। आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब आपने पहला पोस्चर पकड़ा, तब से मुझे पूरे एक्ट में ऐसे लग रहा था कि आपके अंदर म्यूजिक जैसे फ्लो हो रहा है खूबसूरती से। सो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जंप है एक परफॉर्मर के लिए। सो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। कपिल जी, जो आपके इतने बड़े फैन हैं, कैसा लगा लाइव ये परफॉर्मेंस देखकर? बिल्कुल, इस परफॉर्मेंस में खो से गए थे हम, इतना मजा आया, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस। हमारा तो शुरू से ही सपना था कि हम लोग लाइव परफॉर्मेंस देखें, और आज हमको ये देखने को मिला, तो थैंक्स टू ऑल। थैंक यू, क्या बात है यार, क्या थैंक यू बात सो है। मच। क्यों ना एक क्या बोलते हैं, कुछ एक स्वीट से एक डांस मूवमेंट हो जाए बिटवीन Absolutely, मैं भी कपिल देखना एंड चाहूंगा यार। पायल जी एंड प्रदीश एंड अनिला जी। क्या कहते हैं, Yes, छोटा सा बन जाए yes. यार, जोरदार तालियां हो जाए। बेपना जो तेरे होठ के रंग से, वो खुशबू, क्या खुशबू, तेरे नाम जो तेरी सांवरी जुल्फ के रूबरू, तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। क्या बात है, अरे जागे।
आई एम वेरी वेरी सॉरी प्रदीश एंड अनिला, मैंने आपको नहीं देखा। मैंने सिर्फ इनको देखा, कपिल एंड पायल को देखा। अच्छा आप बताओ किसका परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छा लगा, इन दोनों का या फिर इन दोनों का? ये ले! इस मंच के सबसे अनरोमांटिक कपल को एक रोमांटिक कपल ने मतलब कि दिखा दिया, फाइनली रोमांस सिखा दिया और इनको अपना फैन बना लिया, और यही इस मंच की ताकत है। मुझे तो लगता है। क्या बात कही है। और आज से हम सब आपके फैन हैं। Thank you. मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा प्लीज। हाँ जी बताइए। हमारी हाइट जरूर छोटी है मगर हमारा प्यार पूरा है। एक ही ना बात। थैंक यू सो मच कपिल, थैंक यू सो मच पायल। प्लीज टेक योर सीट। अब बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। सुपर फैन स्पेशल में आ रही है फ्रॉम लखनऊ यूपी, सब पे भारी रिद्धि तिवारी विद डांस गुरु श्याम यादव। वैसे तो आपके कई सारे फैंस हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज एक खास फैन आया है और उनके हिसाब से वो आपके सबसे बड़े फैन है। तो प्लीज वेलकम प्यारी सी पूनम। निक्कर और टी-शर्ट पहन के आया साइकिल। मेरे को डर लग रहा है। दीदी आप मारेंगी तो नहीं ना मुझको? एक मिनट, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ। हाँ। अब लेवल का लग रहा हूं। तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ऊपर का तापमान, नहीं मतलब आपकी हाइट कितनी है? आपको क्या लगता है? 7? 7? हाँ सर। मैं आपको सबको बता दूं कि ये हिंदुस्तान की सबसे टॉलेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। एक बार जोरदार ताले हो जाए, फीमेल बास्केटबॉल प्लेयर यार। आपके माता पिता की भी हाइट सेम है या फिर वो आपसे और लंबे हैं? मेरे यहाँ तक आते हैं। यहाँ? अच्छा आपके यहाँ तक आते हैं। कहाँ एक बार हमारे लिए खड़े हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। वाह। इनको क्या खिलाया था कि इतनी हाइट बनी है? जब पैदा हुई है तभी दूध गैया का पी, फिर इसका पेट नहीं भरता था तो फिर गैया भी पालना शुरू कर दिए कि इसके लिए। क्या बात है। इनके फैन कैसे बने, क्यों बने? मैं यूपी से है, लखनऊ से है, तो इसलिए मेरी ज्यादा फेवरेट है। अच्छा। ऊपर ये मतलब जो डांस करती, घरेलू स्टेप करती हैं घर के, मतलब गोविंदा, मतलब लेडी गोविंदा बोला जाता है इनको, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है। ओहो। तो जानना चाहूंगा कि बड़े हाइट के फायदे क्या क्या होते हैं? हाइट में जैसे कुछ निकालना है तो फायदा है। हाँ, पंखा साफ करने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती होगी। हम तो स्टूल स्टैंड क्या क्या ढूंढते हैं। सच में सर, मतलब कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे लिए इतनी बड़ी फैन यहाँ पे आई है। मतलब कि मुझे ये सब इस मंच की वजह से मिल रहा है। सही से गले नहीं लगा पा रहे हम। देखिए आप अपनी इस फैन के साथ सेल्फी भी नहीं खींच पाएंगे। नहीं, हमारे फैंस खींचेंगे सेल्फी। देखते ना सर, एक सेल्फी लेके ट्राई करें क्या? ट्राई कर। फैंटास्टिक। तो रिद्धि, हफ्ते भर के रिहर्सल्स के बाद एक सफल परफॉर्मेंस देने का वक्त आ चुका है, तो फिर स्माइल करो और शुरू हो जाओ। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।
माँ, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है। मैंने भले ही तुमसे दूर आकर अपनी एक दुनिया बसा ली, पर अब समझा कि मेरी दुनिया तो तुम्हारे आंचल में ही थी। मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं। देखो माँ, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा बोला सलोना जहाँ है यहाँ सपनों वाला। तेरी राहत के अखियाँ जाने कैसा कैसा होए जिया। छाया लिए भली धूप यहाँ है, लगे बिन तेरे मुझको अकेला। कितनी सारी ममता तुम एक पल्लू में रख सकती हो। मैं जानता हूँ माँ, पूरी दुनिया भी तुम अपने आंचल से ढक सकती हो, पर मेरी पूरी दुनिया तो तू ही है। आ गया माँ। फैंटास्टिक, जोरदार ताली हो जाए सुपर मॉम रिद्धि एंड श्याम के लिए। आइए। बहुत प्यारा एक्ट था श्याम, बहुत ही प्यारा, सिंपल, सरल और उतना ही सीधा सीधा मन में उतर जाने वाला। थैंक यू मैम। और रिद्धि, आप पूरी पूरी प्रोफेशनल बन गई है। सही एकदम मिश्रण था इमोशंस का, यू नो, एक्शंस का और ऑफ कोर्स डांसिंग का। I love you so much. Keep it up. Thank you. You know, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक नया रूप लेके आई हैं आप। इससे पहले तो हम कॉमेडी देखते हैं या तो आप मेल रोल करते हो, कुछ रिस्की स्टाइल भी आपने लिया जो आपने इसके पहले नहीं किया। बेटे का रिलेशन जिस तरीके से दिखाया, यूजली सैड मोमेंट होता तो हम लोग जब ऑलवेज वो दिखाते हैं कि बेटा छोड़ के चला गया, माँ रो रही है ये, बट आपने एक ये बहुत प्यारा रिलेशन दिखाया, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। माँ की एक एक हरकत, एक एक आंसू, एक एक स्माइल, एक एक फीलिंग जो होती है ना, सब नजर आई। तेरी राहत के अखियाँ जाने कैसा कैसा होए। श्याम, थैंक यू सो मच। आपने हर माँ का दिल समझा है और इस एक्ट में उतार डाला। सो गॉड ब्लेस यू। बहुत मजा आया। तो अब आपकी जो सबसे बड़ी फैन है उनसे भी जानना चाहेंगे। मुझे रिद्धि का बहुत डांस अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आप सही में लेडी गोविंदा है। क्या बात है। मेरी वो दीदी बहुत मतलब घरेलू स्टेप करती है, डांस करती है गोविंदा, मतलब मुझे भी वैसा डांस सीखना है आपसे। अरे वाह, आपको भी करना है रिद्धि जी के साथ। क्या बात है, हो जाए हो जाए। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह।
क्या बात है पूनम, मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच रिद्धि, थैंक यू सो मच श्याम। पूनम जी, ये सौभाग्य हमको कभी मिल नहीं सकेगा कि एक नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के साथ हम आपका खेल सीखें। तो क्या करेंगे, एक बास्केटबॉल का पूरा वो आएगा, पहले हम सब करेंगे, देखते हैं कि किसका निशाना पक्का बैठता है, और उसके बाद पूनम जी करेंगे। नहीं बच गए। नहीं, that's okay. नहीं, what Yeah, okay? that is okay. Like- It touched. अरे क्या ये क्या मतलब बस की लेडीज सीट है कि ओके उठ जाओ। नहीं, पहली बार लाइफ में पहली बार किया टच। टच हुआ। अभी मेरी touch बारी। हुआ। चलो 3। अरे यार ये ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे यार। 1। माही। एकदम बराबर जगह पे। कुछ कर दिखाने के लिए हो जाए जहां बन जाए दास्तां। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच पूनम जी, एंड थैंक यू सो मच रेमो सर, उर्मिला जी एंड भाग्यश्री जी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा वर्षा प्लीज मंच पर आ जाए, क्योंकि आपको मिलाना है आपका सबसे बड़ा फैन। मिलना चाहेंगे? यस सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुष्पा जी के लिए। पहले ये देख लीजिए जजेस। नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा कृष्णानंद भट्ट है। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हजमैन और मैं, 4 लोग हैं यहाँ। मैं ऑटो रिक्शा 4 साल से चला रही हूँ। जब हम लोग ने खुद का मेहनत से बनाया घर, बेचने को लगाया, थोड़ा कर्जा हो गया था। हमने जिसको बेचने को लगाया वो आदमी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। अकाउंट में भी पैसा नहीं आया और उन्होंने घर पे मेरा कब्जा कर लिया। मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ा सदमा लगा। मेरे हस्बैंड आज तक ये चीज से नहीं उभर पाए हैं। आदमी बीमार, बच्चे लोग का पढ़ाई का, जो भी अपने पास बचा खुचा था वो भी सब खर्चा हो गया। मैं घर काम के लिए ढूंढने जाती थी। झाड़ू पोछा भी मुझे मिलेगा तो मैं करेगी, ऐसा सोचती थी। मैंने 12-13 साल बाउंसर का जॉब किया। बहुत दिक्कतें आती हैं बाउंसर के जॉब में, ऐसा इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग को कवरेज करना रहता है, तो मेरा डर वर सब भाग गया। पहले बहुत डरती थी, कैसे जाऊंगी कैसे आऊंगी, इतना निडर हो गई हूँ अभी। मैं एक बार घर जा रही थी तो रिक्शा वाले आपस में बात कर रहे थे, आजकल लेडीज लोग भी रिक्शा चलाने लग गए करके। मैं फिर उधर ट्रेनिंग के लिए गई। अभी ट्रेनिंग तो मैंने ले लिया, मगर रिक्शा आएगा कैसे, मुझे ये भी बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि रिक्शा 2-2.5 लाख का बोल रहे थे, मेरे पास एक पैसा नहीं था। 1 साल मेरा ऐसे ही बीता। मैं तब तक बाउंसर का जॉब करती रही। बाद में फिर मेरी रिक्शा आई। बेफिकर अपने घर से निकल, रास्ता दिल को तेरे पता है। मुझे जो रिक्शा वालों की यूनियन होती है उन लोगों ने बहुत तकलीफ दिया। बोले हम लोग का यूनियन है, तुम इधर नहीं चला सकती हो। मुझे बोले लेडीज क्यों रिक्शा चला रही है। बहुत बार कंप्लेन हुआ, बहुत मेरा रिक्शा ठोक दिया, बहुत गाली गलौज भी वो लोग करते थे, लेकिन मैं हटी नहीं, डटी रही और आज अच्छी जगह उधर बना लिया मैंने। DID सुपर मॉम की जो वर्षा मैम है, मैं उनसे बहुत प्रेरित होती हूँ। उनकी और मेरी कहानी लगभग सेम है। एक लेडी होके
किसी से डरी नहीं, किसी के सुना नहीं, उन्होंने इतना आगे बढ़ी हैं और भगवान करे वो बहुत आगे बढ़े। क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए। वाह। मैं वर्षा मैम से इतनी प्रेरित हूँ, इतनी प्रेरित। वो मजदूर है लेकिन मजबूर नहीं, बहुत अच्छी लेडी। अपने बच्चे के लिए वो कितना ये कर रही है। मैं भी अपने बच्चों के लिए इतना कि मेरे बच्चे रिक्शा ना चलाए, वैसे ही वो भी सोच रही है मेरा बच्चा मजदूर ना बने। ये बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा। मैं बहुत बार ऐसा सोचती हूँ मैं रिक्शा से ज़्यादा कमा पाती, शायद उनको मैं मदद कर पाती, लेकिन वो मुझे मिलेंगी कैसे। आज मुझे मिली, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ कि मेरे भी फैंस हो सकते हैं और इतने अच्छे, और कोई शब्द नहीं है सर, कोई शब्द नहीं। अब बारी है इनका परफॉर्मेंस लाइव देखने की, तो मैं चाहूंगा अनिला प्लीज आप मंच पर आ जाएं। लेट्स हैव अ रॉकिंग परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां हो जाए। What an act, what a beautiful act. Very, very nice, very sensual and very कड़क performance. Beginning में जिस तरीके से आप लोग सांप की तरह बाहर निकले एकदम रेंगते हुए. Very, very nice. Staircase was amazing. आपका हाथ ज्वाइन करके एक मोमेंट किया. Outstanding. Good luck.
ऑल द वेरी बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच। प्रदीश और वर्षा के हस्बैंड ये तो कह सकते हैं कि घर में मैंने नाक पाल के रखे हैं। सर आज एक बात बताता हूँ। हाँ जी। हर सावन के महीने में साल में एक बार मुझे सांप काटता जरूर है। सच्ची में? जो वर्षा ने एक्ट किया है, मुझे तो अभी से डर लगेगा सावन के महीने में। कितनी बार आपको सांप ने काट लिया वो बताइए। कम से कम 6-7 बार। सांप आपको काट रहे थे या फिर अपने जहर का रिचार्ज करवा रहे थे आपसे? पुष्पा जी बताइए कैसा था ये परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा सर। अभी मेरे जितने रिक्शे वाले लाइन में रहते थे सब वर्षा नाम सीख गए हैं। सबको पता चल गया वर्षा वर्षा कौन है। फोटो भी दिखा दिया उनको, ये वर्षा है, बहुत अच्छा डांस करती है। आज के बाद और ज्यादा लोग देखने लगेंगे इनको। क्या बात है, बहुत अच्छा डांस। क्या बात है। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि आप बाउंसर थी बहुत टाइम तक, तो सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा कोई सेलिब्रिटी किसके? हाँ सर, जॉन इब्राहिम सर थे। उनका हाथ एक लेडी ने इतने जोर से पकड़ दिया कि आपके साथ मुझे सेल्फी लेना है। तो वो लेडी को मैंने ऐसे लेके हाथ पे, मैं बोली रुको ना मैम आपका फोटो खिंचवाती हूँ, ऐसा बोल के जॉन सर को ये साइड से क्रॉस करके गाड़ी में बैठा दिया। वो देखी रह गई। वो बोलती मैम आपने फोटो नहीं खिंचाने दिया। मैंने कल वापस आने वाले हैं ना, आपका मैं पहले करवाऊंगी, ऐसा बोल के उनको निपटारा कर दिया। कभी आपको भी जरूरत लगे तो जरूर याद कीजिएगा। मेरे को घर के अंदर चाहिए, घर के बाहर मैं सुरक्षित हूँ। मेरे को अगर मेरी बीवी से बचा सकती है तो आप भी हायर करता हूँ मैं। हाँ, 24 आवर्स। बीवी से तो कोई नहीं बच पाया सर। अनिला एंड वर्षा, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। ऑलराइट, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। सुपर फैन स्पेशल में प्रेजेंटिंग वो जिनका शौहर अब कहता है तुम करती रहो डांस, मैं बच्चे को संभालता हूँ ना जान। मुंबई महाराष्ट्र से सादिका खान विद डांस गुरु विवेक। मैम एंड सर, आज का परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जिंदगी की बहुत बड़ी बड़ी यादें हैं, उसी से जुड़ी हुई है। तो ये परफॉर्मेंस मैं आज अपनी अम्मी के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये यादें भी कितनी अजीब होती है ना, कभी इतनी हसीन और कभी। ये कहानी इस बच्ची की नहीं, इस बच्ची की अम्मी की है, मतलब मेरी अम्मी की। सादिका, ये देखो तुम्हारे अब्बू। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? ना मैं तेरे साथ कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ, ना इस बच्चे के साथ। चल निकल यहाँ से। रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। जब मैं घबराया तब तू अपनाया, तेरी चुनरी ही साया था माँ। मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तू ही मेरे दिल की सांस हो माँ। अरे ओ महारानी, आज के दिन में काम खत्म होगा कि नहीं? मीम साहब, आज थोड़ी तबीयत खराब है। नाटक बंद कर और काम कर। सादिका की माँ, आप स्कूल फीस भर दीजिए वरना हमें इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मैं कुछ भी करके स्कूल की फीस भर दूंगी। आपके घर के बर्तन भी मांज दूंगी सर। प्लीज ऐसा मत कीजिए। सपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसाफ मिलता नहीं। खून भी बह गया, चैन भी उड़ गया, डर मिटा
वाह, आपकी सबसे बड़ी फैन जो है इस दुनिया में आपकी माँ है। मेरी सबसे बड़ी फैन मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी माँ की सबसे बड़ी फैन हूँ। क्या बात है यार। मतलब मैं 40 ही दिन की थी जब ये बोल के गए थे, मेरे अब्बा, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, इनके हस्बैंड, नहीं जो भी है, तो वो ये बोल के गए थे कि उनकी पहली वाइफ बीमार हैं और वो जो गए हैं वो दोबारा कभी आए ही नहीं। उसके बाद जो उनकी स्ट्रगल चालू हुई वो आज तक चल रही है। बर्तन का काम करती थी मम्मी, दूसरे के घर पे मेड थी, घर भाड़े का कमाती नहीं थी, पढ़ाई लिखाई थी ही नहीं, बचपन से एक जोड़े पे ही रहती थी, एक पत्थर पे धोने पे, एक बदन पे, यही जिंदगी थी। सायन में भाड़े पे रहती थी, वहां से अंधेरी आने के लिए भी ट्रेन की पटरी में एक बच्चा गोद में एक उंगली में लेकर आई है, ट्रेन की पटरी पे चल के। मम्मी ने धीरे धीरे अपना काम मेड से कुकिंग पे शिफ्ट किया। मतलब ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं आज भी कई घरों में देखती हूँ माँ बाप मिलके भी बच्चों के ख्वाहिश पूरे नहीं कर पाते, लेकिन मेरी अम्मी ने अकेले, बिना पढ़े लिखे, बिना किसी की मदद के, सब कुछ अपने अकेले दम पे यहाँ इस लायक मुझे आज बनाया है। मतलब ऐसी कोई ईद नहीं गई जब मैंने नए कपड़े हम दोनों ने नहीं पहने हो। स्कूल पिकनिक कंपलसरी कभी नहीं होती थी, मतलब अगर आपको अपने बच्चे को भेजना है तो भेजो, लेकिन उस टाइम पे 200-150 रुपये बहुत भारी होते थे। वो भी मैंने आज तक एक भी अपनी स्कूल पिकनिक मिस नहीं की है। मुझे आज भी याद है, टीवी देखने के लिए अड़ोस पड़ोस के यहाँ जाते थे, बाद में ऐसे होने लगा, बैठते थे तो वो लोग टीवी बंद कर देते थे, अरे ये चलो खाने का टाइम हो गया, बाद में आना बच्चे लोग। हम निकल जाते थे, तुरंत टीवी लगाते थे। ये एक बार मैंने अम्मी को अपनी बताया था, मेरी मम्मी ने उसी हफ्ते कैसे भी सेकेंड हैंड टीवी लेकर आई थी खरीद के, कि मेरे बच्चों को ये दिन देखना ना पड़े। मम्मी को कोई तो मैडम अब्रॉड कहीं शिफ्ट हो रही थी, उसने वो भी ऑफर दिया था कि आपके बच्चों को बोर्डिंग में डाल दो और आप हमारे साथ चलो। ज़िंदगी संवर सकती थी। आज मैं प्लेन में घूमती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी ने मेरी खुशी के लिए वो मौका छोड़ा है। वो भी घूम सकती थी, वो भी US रिटर्न, UK रिटर्न बन सकती थी, भले कुक तो कुक ही सही, लेकिन उन्होंने वो हमारे सपनों के लिए छोड़ा है। मम्मी 10 घर का काम करती थी, 10 घर, कई कपड़े, इतने कपड़े धो के आती थी। उस बीच भी वो सुबह 7 बजे जाती थी, स्कूल के टाइम पे आती थी, हमें नहला धुला के स्कूल भेज के सब कुछ करके दोबारा काम पे जाती थी, फिर स्कूल से लाने आती थी, फिर ट्यूशन भेजने के लिए एक ब्रेक लेती थी, फिर जाती थी, फिर आती थी। मतलब मैंने भी माएँ देखी हैं, लेकिन ये इस दुनिया से सबसे ऊपर है। मतलब इनकी हिम्मत, ताकत, सब्र, हर चीज़ को मैं जितने बार सलाम करूँ उतना कम है। इनकी स्ट्रेंथ का अगर मेरे अंदर 10% भी आ गया ना, ये मैं दुनिया जीत जाऊंगी। हो गया, तकलीफ के दिन निकल गए ना, तकलीफ के दिन निकल गए। अब क्या बात है। मेरी लड़की ने बहुत, उसने तकलीफ उठाया। हालांकि 6ठी क्लास में थी तब वो 50 रुपए के लिए, 25 रुपए के लिए एक बच्चों को ट्यूशन लेती थी। मेरे लिए हेल्प उसने भी किया है। जब 10th क्लास में थी तभी वो 8वीं 9वीं के बच्चों को ट्यूशन लेती थी घर पर बैठ के। मेरी लड़की मेरे बराबर का साथ दिया है। ऐसी लड़की हर माँ को बोले, हर इसको ये रहे, बहुत इसमें भी मोहब्बत है। हर माँ को ऐसी बेटी दो। आज भी मेरे को हमेशा मुझे कुछ भी होने नहीं देता है वो। अगर मैं प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम होता तबीयत में तो हमेशा भाग के आती है, अपने ससुराल को भी देखती है, मुझे भी देखती है। क्या बात है। बहुत ध्यान देती है। आज भी वो इतना मेहनत करके इधर आती है। मॉर्निंग में मेरे घर का खाना बनाकर ये इधर आती है। सुपर। सादिका, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी अम्मी
और हर उस माँ को सलाम है जो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस करती है। बिल्कुल। और उस बच्ची को यानी तुमको सलाम जो इस माँ की कदर करती है और पूरे देश के सामने ये बताना चाहती है गर्व से। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू योर अम्मी। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पर मुझे वो सुपर मॉम का जो खिताब, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट उस पावर पंख के जरिए मिली है, तो इनसे बड़ी सुपर मॉम मेरे लिए कोई नहीं है। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं वो पंख आज सबके सामने इन्हें पहनाना चाहूँगी। यस प्लीज। थोड़ी सी सयानी है, थोड़ी सी इमोशनल, अम्मी जो हंस दे तो डर जाए हर मुश्किल। वो कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी। सर ऐसी माँ के रूप में मुझे जन्नत यही मिली है, तो मैं जितने सजदे करूँ इनके पैर में। और अब बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। सुपर फैन स्पेशल में दिल्ली से आ रही है वो जो मायके से भी ज्यादा प्यार ससुराल में है पाती, ख्याति गुप्ता व डांस गुरु आशीष पाटिल। चलो फिर आपको बताते हैं कि आपके फैन कौन है। ये देखिए, नमस्ते, मैं दीपिका मात्रे, मेरी उम्र है 48 और मैं मेरे पति और 3 बेटियों के साथ नाला सपरा में रहती हूँ। अभी मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मगर मैंने मेरे पीछे मुड़ के मेरी जिंदगी देखी तो मैं एक घर काम करने वाली बाई थी। मेरे पति घर पे थे, अकेले के ऊपर था, तो मतलब इतना संघर्ष किया है मैंने, मतलब एक दिन का खाना भी हम लोग को नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि जान दे दूं। भाड़े का घर था ना, बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम में थे, तो मेरे को पैसा मतलब कम पड़ता था, तो मैंने घर काम ढूंढना शुरू किया। जो घर काम है, अंकल आंटी को संभालना है, खाना बनाने का काम है, वो 20 साल तक मैं करती रही। जिस बिल्डिंग में मैं काम करती थी वहाँ हमारे लिए लिफ्ट अलग था और बैठने के लिए जगह नहीं थी। इधर मत बैठो, इधर खड़े मत रहो, काम वाली बाई। खाना बनाने को हमारे हाथ का बहुत अच्छा लगता था, मतलब मसाज अच्छा लगता है। फिर हम लोग लिफ्ट में और नीचे क्यों नहीं चलते, वो मुझे बहुत बुरा लगता था। एक संगीता व्यास करके उस बिल्डिंग में मैडम है, उन्होंने बाई लोग को बुला के कि हम एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं बाई लोग के लिए वुमेन्स डे में। उस दिन डांस करो, पार्टी करो, मजे करो। उसमें मैंने जो कॉमेडी की वो मैंने मैडम लोगों के ऊपर की। तो उधर रिपोर्टर बैठी थी, तो उसने दूसरे दिन पेपर में वगैरह छाप दिया। उसके बाद में एक दिन मैडम के घर पे बहुत बड़ी कॉमेडियन है, वो मुझे मिलने के लिए आई और मुझे कहा आप थोड़ा कॉमेडी में आगे बढ़ो, मैं आपको सब सिखा दूंगी। मुझे पहला शो दिया, मुझे तो एक मतलब प्लेटफॉर्म मिल गया। पहले मुझे लोग ऐसे काम वाली बाई ऐसे करके पहचानते थे, अब मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन करके बुलाते हैं। ऐसा क्या है ख्याति में जो आप इनकी फैन बनी है? ख्याति में तो एक अलग सा टैलेंट है, वो बहुत सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, मतलब और इतना अच्छा डांस करती है ना, पूछो ही मत। क्या बात है। पिछले एपिसोड में उसने जो लावणी की थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। क्या बात है। महाराष्ट्र लावणी थी ना, हम लोग भी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, तो इसकी वजह से मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत भारी थी। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलो फिर आज एक लाइव परफॉर्मेंस देख ले ख्याति और आशीष का एक साथ, है ना? क्या कहते हो? एक बार जोरदार तालियां हो जाए ख्याति और आशीष के लिए।
शिष्य समय का बीज है, गुरु धूप जल माटी। शिष्य बिना लौ दीप है, गुरु ज्ञान की बाती। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना। क्या बात है। जैसे जल और सूर्य का है अजब अनूठा रिश्ता, वैसे हर रिश्ते से पावन है गुरु शिष्य का रिश्ता। तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं। तू तो जानती है मरे पे भी, मुझे आती है निभानी कहीं। वही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। Wow! What a performance, guys! जोरदार तालियां हो जाए ख्याति एंड आशीष के लिए। Lovely! Rocking! Lovely! What a performance, man! Powerful! यार ख्याति, ये जो सिंक है ना आपका, कमाल है यार। आप आशीष के साथ उतने ही मोमेंट में उतना ही फोर्स देना है, इतना ही हाथ लेके जाना है। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक नाच रहे। अमेजिंग सारे मोमेंट्स, बिगिनिंग से लेके एंड तक। बीच में जब एक स्टेप आप बुरा करती है तो वो रोकते हैं आपको। तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी। देन आपका एक्सप्रेशन, द स्पॉटिंग, द टर्निंग, द फुटवर्क, इट्स आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। मतलब ये सब छोटे हैं आपके लिए। क्या बात है। I completely agree with Remo sir, and I think Bhagyashree ji also should go ahead with us. Oh God, oh God, oh God. दीपिका जी, कैसा लगा आपको ख्याति का लाइव परफॉर्मेंस? इतना अच्छा लगा मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं घर में बैठ के हम लोग टीवी पे देखते थे। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार आई हूँ, तो मुझे लाइव देख के इतना मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी सास हमेशा आपके लिए मतलब गिफ्ट लाती थी। आज मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अरे वाह, अरे वाह, देखो। ओह वाह।
ये महाराष्ट्रियन नौत है। क्या बात है। अरे वाह वाह वाह। मतलब हम लोग माना था मुद्रा बोलते हैं इसको, हम लोग के लिए लकी होती है। आप मेरे लिए यहाँ आए। मैं हमेशा अपनी लाइफ में कुछ लकी वुमेन्स कहती हूँ जो आज दोनों वहाँ बैठी हैं। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि अगर फैन बोला गया कि मेरी माँ जैसी ही मेरी फैन है, मैं आपकी फैन हूँ मैम। थैंक यू सो मच। क्या बात है। थैंक यू सो मच। अभी क्या है कि दीपिका जी आई हैं और दीपिका जी ने कहा है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी करती है। अब क्या है कि आज हंसने का बड़ा मन कर रहा है। Absolutely, yes. जोरदार ताली हो जाए दीपिका जी के लिए। आइए। हेलो, मैं हूँ दीपिका मात्रे, स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्स मेड। यानी मैं घर घर में जाके खाना बनाने का काम करती थी। बचपन में मैं भगवान से पूछती थी कि बड़ी होके मैं ऐसे कुछ बनूं कि बड़े बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमे। भगवान मेरे इस तरह से सुनेगा ये मुझे पता नहीं था। आजकल बड़े बड़े लोग तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मगर मुझे चिल्लाने के लिए, ये काम तूने ठीक से नहीं किया, पराठे तूने जला दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे मैं सिर्फ काम वाली बाई नहीं थी, मैं ट्रेन में इमिटेशन ज्वेलरी भी बेचती थी। तो मैं हो गई ना जोरी। तो मैं जब ट्रेन में चढ़ती थी और चेन वगैरह बेचती थी तो लोग मुझे पूछते थे ताई ये चेन कितने का दिया। मैं बोली 120। वो बोलते थे बहुत महंगा है, कुछ तो कम करो ना। मैं बोली 110। कितना खिचाखिच करते ना लोग। 10 रुपया बचा के ट्रेन का भाड़ा भी मुझसे लेंगे क्या? वैसे देखा जाए इन लोगों के घरों में महीने में 5-6 बार पार्टी होती है, उससे भी ज्यादा। पार्टी का तो ये लोग बहाना ही देखते। उसमें इतने बड़े बड़े होटल से खाना मंगाते, बाप रे बाप। उसमें से आधा खाना खाते और आधा प्लेट में से कच्चे के डिब्बे में फेंक देते। फिर बचा हुआ खाना फ्रिज के कोने में ऐसे सजा के रखेंगे जैसे सोना चांदी। फिर 4 दिन बाद उनको हमारे ऊपर बहुत प्यार आता है तो मैडम मुझे बुला के बोलेगी, अरे दीपिका सुन ना, और फ्रिज में से खाना निकाल के खा लिया, बहुत बड़े होटल से मंगाया है मैंने। अरे ऐसे बता रही है जैसे मैं उस दिन पार्टी में थी नहीं। इन अमीर लोगों को क्या लगता है यार कि हम गरीब लोगों को ताजा खाना हजम ही नहीं होता। मेरे एक साहब है, यूँ तो मैं किसी को बुरा बोलती नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए, मगर वो एक नंबर का कंजूस और आलसी आदमी था। दीपिका पानी दे, दीपिका रिमोट दे। मैं बोली खुद से ले, वरना यमराज आएगा यमराज, वो देखा तेरे हाथ में रिमोट। वो एक दिन मुझे कहता है, दीपिका मेरे से कोई काम नहीं होता है, मुझे अस्थमा है। मुझे नहीं लगता उसको अस्थमा है, वो इतना आलसी है ना कि खुद से सांस भी नहीं ले सकता। दीपिका जी, लवली, थैंक यू। क्या बात है यार। थैंक यू सो मच। लवली, 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 फैंटास्टिक। थैंक यू। ऑलराइट, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। सुपर फैन स्पेशल में आ रही है वो जो सच करने आई है अपनी शोहरत की कल्पना, अल्पना, और जो सपने में भी रहती है खाने के आसपास, बबली भट्टाचार्य दास। आइए, आप जानते हैं कि आपसे मिलने यहाँ पर कौन आया है। मैं आपको मिलाना चाहूंगा, मैत्री फाउंडेशन से यहाँ पर लोग आए हैं। जजेस, आपको इनके बारे में कुछ दिखाना चाहूंगा, प्लीज हैव अ लुक। एक माँ 60 वर्ष की उम्र में 4 बच्चों का पेट भर सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक माँ का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। बहू सिखा दिया बेटे को, इसका घर से निकाल, तो बेटे ने घर से निकाल दिया। मैं वहाँ रहता तो मेरे को जान से मार देता, जान बचा कर के आई हूँ यहाँ। वो जली हुई लकड़ी होती है ना, उसके साथ में इसको इतना मारा, इसकी पूरी पीठ पे अभी भी निशान है उसके। मैं उसका पास नहीं जाना चाहती हूँ, उसका मुख दर्शन नहीं करना चाहती हूँ।
याद आती है उनके बच्चे लोगों की? याद क्या करूँ, कहाँ याद आएगा। मेरा तो वो याद आता है कि यहाँ वो मारा है, यहाँ वो चुंदी धर के घिसाला है, वहाँ वो पटका है, ये याद आता है मेरे को। क्या याद आएगा, क्या याद आएगा। कैसे भूल पाऊँ, मैं माँ हूँ ना, भूल नहीं पाऊँ। जो लेने आएगा तो नहीं जाएगा, वो बेटे का नाम बोलने से शर्म लगती है। बेटे ने बोला जो तेरा बाप का है, तो मैं बोल दिया जे ना, मेरा बाप का नहीं है, तेरा बाप का है। अब ये जे बोल दिया, इसी के कारण थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगा दिया, निकल घर से अभी निकल, मैं नहीं निकलूंगी, मैं नहीं निकलूंगी, मेरा सब है, ये मेरा सब है, मैं नहीं निकलूंगी। ऐसे करके निकाल दिया, रोड पर के सुला दिया। ये बहुत मुश्किल है समझना कि हमारा समाज जो कि एक औरत की इज्जत करता था और माँ की इज्जत करता था, आज के दिन में माँ को कैसे भूल गया। एक स्त्री होने के कारण, एक माँ होने के कारण मेरे को बहुत पीड़ा होती है। और इसी सोच से हमने ये मैत्री घर हमने वृंदावन में शुरू किया था। हमारे पास इस समय हम 300 माताओं के साथ काम करते हैं। और हमारे पास 2 आश्रम हैं जिसमें 150 माताएं रहती हैं। और इन माताओं को हमारा एक ही एम है, जो कि हम कहते हैं आइडेंटिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, कि इन सब की अपनी पहचान वापस आ जाए, इन सबको इज्जत मिले, इन सब का आदर हो और ये अपनी ज़िंदगी उसी आदर के साथ जिएं। तो हम इनको मैत्री में, जो आश्रम में या बाहर हो, एक ही बात सिखाते हैं कि कभी भी हाथ मत फैलाना। एक औरत और एक माँ हाथ फैलाते हुए अच्छे नहीं लगती है कभी भी। Absolutely. Absolutely. मैं उनसे भी जरा बात करना चाहूँगा। आज यहाँ पर आप आए हैं। बहुत खुश हूँ यहाँ के ये सब देखने का मौका मिला। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआ करती हूँ आपको यूनिट चलते ही रहे और ऐसा सुंदर सुंदर शो हमको दिखाते रहे। क्या बात है। और तुमको बेटा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले मैं चाहूँगा जोरदार तालियां हो जाए विनी जी के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा जिम्मा उठाया है मैत्री फाउंडेशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। तो चलो फिर आज एक लाइव परफॉर्मेंस देख ले। हसीन दिल रुबा, दिल को दिल जहाँ,
क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए अल्पना जी एंड बबली जी के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस। क्या बात है, आग लगा दी यार। क्या कैबरे, क्या डिस्को, क्या अदाएं, ओ माय गॉड। दोनों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और मुझे लगता है दोनों ने उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करके बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। आई जस्ट लव्ड इट, सुपर, मजा आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब वक्त है जजेस हमें ये बताने का कि इस हफ्ते कौन से सुपरमॉम ने दिखाया बेस्ट स्टेप ऑफ द वीक। बेस्ट स्टेप ऑफ द वीक और चमचमाता चेक इस हफ्ते लेकर जाने वाली हैं ख्याति। ख्याति एंड आशीष, आइए। Congratulations ख्याति एंड आशीष। और अब वक्त है हमारे किसी दो सुपर मॉम्स को गुड बाय कहने का। ओके, पहली है ख्याति। ओह। एंड जो दूसरी मॉम है, अगेन अ शॉक, बबली।